जय माता दी। अगर आपके गार्डन में इस तरह से देखिए कि आपके गार्डन में वेजिटेबल प्लांट लगे हैं और ढेर सारी वेजिटेबल आपको मिल रही हैं, या फिर इसमें आपको कम मात्रा में भी वेजिटेबल मिल रही हैं, तो आपको इस कंपोस्ट को अगर बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे कि आप देखिए कि हमारा ब्रोकली का प्लांट है और इसमें अब फ्लावर बनने वाला है, लेकिन अगर हम इसमें कंपोस्ट नहीं देंगे, कुछ अच्छी सी खाद नहीं देंगे, तो जो इसका हेड है वो अच्छे से नहीं बनेगा। साथ में आप देखिए कि अभी भी इतनी गर्मियों में हमारे यहाँ गुलदाउदी फ्लावरिंग कर रहा है। उसका रिजल्ट यही है कि हम इस कंपोस्ट को अपने प्लांट पर देते हैं। साथ में अगर ये छोटे छोटे हमारे जो प्लांट हैं उनकी नई ग्रोथ के लिए हमें इस कंपोस्ट को देना ही पड़ेगा, तभी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। तो चलिए हम आपको ऐसी कंपोस्ट बताते हैं जिस वजह से आपके गार्डन में ढेर सारी आपको वेजिटेबल भी मिलेंगी। और आप देखिए कितनी सारी गर्मी में भी मेरे गार्डन में अभी जो गोभी का प्लांट है वो अभी फ्रूटिंग कर रहा है। और प्लांट की आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें हमारे गार्डन में काफ़ी ढेर सारे जो प्लांट लगे हैं, सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप देखिए कि धनिया पकने वाला है और इसमें ढेर सारे अब सीड भी बनने वाले हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से इनके ऑर्गेनिक सीड बचा कर रख लीजिए अपने गार्डन में, और फिर आपको अगले साल ढेर सारे सीड अपने छत से ही मिल जाएंगे, जिस वजह से आपको मार्केट से सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे। हम अपने गार्डन में कितनी मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हम जो भी अपने गार्डन में मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा आए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने प्लांट को कुछ खाद पानी देना ही पड़ेगा। तो आप देखिए कि मैंने किचन कंपोस्ट अपने प्लांट के लिए बनाई है, जो कि बहुत पावरफुल है। इसमें हमने लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च सभी कुछ मिलाया है। वो क्यों मिलाया है, वो इसलिए कि क्योंकि जहाँ अपने प्लांट पर देते हैं तो इसकी महक की वजह से हमारे प्लांट में कोई भी अगर कीड़े आ रहे हैं तो कीड़े नहीं आते हैं और हमें कोई भी स्प्रे अपने प्लांट पर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी महक वाला होता है। कीड़ों को इसकी बदबू बिल्कुल पसंद नहीं आती है और आपके प्लांट की मिट्टी भी कई गुना अच्छी हो जाती है। तो आपको इस तरह से अगर अपने गार्डन में कंपोस्ट बना कर रखते हैं तो उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। और अगर हम इसके साथ कुछ और चीज़ें मिला देते हैं तो उसका रिजल्ट और ज़्यादा हो जाता है। तो हमने लिया है इसके लिए एक गोबर के उपले लिए हैं, जो कि मैंने इस तरह से जब भी मुझे गोबर मिलता है कहीं बाहर डला हुआ अपने घर के बाहर, तो मैं इस तरह से इसे उठाकर सुखा लेती हूँ। और आप देखिए इस तरह से अच्छे से ये सूख गया है और करीब पुराना हो गया है, 5-6 महीने पुराना। तो 5-6 महीने पुराने उपलों का यूज़ हम अपने गार्डन में करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और ताज़े जो कंडे रहते हैं, उपले रहते हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फंगस भी हमारे प्लांट को लग सकती है। तो आप देखिए कि जो हमारे उपले हैं इनका यूज़ हमें कैसे करना है। तो जो हमारी कंपोस्ट है उसमें हमें करीब 2 किलो जो गोबर के उपले हैं उनका यूज़ करना है, तभी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपके प्लांट पर अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं बन रही है या फ्रूटिंग रुक रुक कर आ रही है, तो आप इस कंपोस्ट को आप अपने गार्डन में अपने प्लांट पर दे सकते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके, उन्होंने फ्लावरिंग देना बंद कर दिया है, तो इस कंपोस्ट को देने के बाद आपके गार्डन में खूब सारी हरियाली फैलेगी, खूब सारे फ्रूट मिलेंगे, खूब सारी वेजिटेबल मिलेंगी। तो आपको क्या करना है कि इन सारे उपलों को, और अगर आपके पास उपले मिल जाते हैं मार्केट से, तो करीब आपको इसमें 4 उपलों का यूज़ करना है। आपको छोटे छोटे इस टुकड़ों में कर लीजिए, फिर आपको इसमें अपनी किचन कंपोस्ट में अच्छे से मिला लीजिए। लेकिन अगर आपके पास किचन कंपोस्ट के जो
लहसुन है, प्याज है, मिर्ची है, ये हमने सभी 50-50 ग्राम मिलाए थे इसमें। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में बचे हुए हैं, ख़राब हो गए, सूखे हो गए, सड़ गए, किसी का भी यूज अपने गार्डन में आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए बेकार होता है हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इन सबको गला लीजिए, फिर आप उसमें इन उपलों का भी यूज़ कर लीजिए और आप बस इतना पानी रखिए कि ये सारे हमारे अच्छे से डूब जाएं, क्योंकि उपले हल्के होते हैं और ये ऊपर आ जाते हैं उठकर। तो हमें इनको सुबह और शाम दोनों टाइम इस तरह से इनको दबाकर अच्छे से मिलाना है। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा भी रख सकते हैं ऊपर से, जिस वजह से ये ऊपर ना आए और दबे रहें और इनका लिक्विड हमारे जो पानी है उसमें फैल जाए। आव में इसे रखना है करीब 10 दिन तक। 10 दिन के बाद हमें क्या करना है कि अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है, आपको मिट्टी तैयार करनी है अपनी वेजिटेबल के लिए, और आपके पास अभी कंपोस्ट कोई भी नहीं है, तो आप इनको महीन कर लीजिए पूरा अच्छे से और अपनी मिट्टी में मिलाकर इसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसका भी रिजल्ट कई गुना अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास कंपोस्ट है, अगर आप कंपोस्ट में ही प्लांट ग्रो करते हैं, तब तो आपके पास काफ़ी कंपोस्ट होगी, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी इस कंपोस्ट की। तो फिर आपको क्या करना है, आप इसको लिक्विड को किसी छन्नी की सहायता से पूरा निकाल लीजिए लिक्विड को, और फिर अपने प्लांट पर आपको ये बहुत पावरफुल कंपोस्ट हो गई है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा अपने प्लांट पर नहीं करना है। पर ये ठंडी कंपोस्ट है, इसलिए गर्मियों में आपके प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिट भी देने वाली है। तो आपको 500 ग्राम करीब 10 लीटर पानी में इसको मिलाना है और अपने प्लांट पर आप 2 तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप मिट्टी में ही दे सकते हैं इसका लिक्विड, और आप हर 15 दिन के गैप पर अपने प्लांट पर दे सकते हैं, उसकी मिट्टी पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी मिट्टी कई गुना पावरफुल हो जाएगी और ढेर सारी आपको वेजिटेबल भी देती रहेगी। लेकिन अगर आपको इसमें आपके प्लांट पर अगर कीड़े लग गए हैं, तो आपको इसका यूज़ और करना है। थोड़ा सा आप इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मिला दीजिए, और फिर महीन छन्नी से छानकर स्प्रे बोतल से जब आपने प्लांट की पत्तियों पर देते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट पर अगर पत्तियों में कोई भी कीड़े लग रहे हैं, सफ़ेद, हरे, पीले, काले कीड़े अगर आपके प्लांट पर लग रहे हैं, तो वो नहीं लगते हैं। अगर लग भी गए हैं तो इसकी बदबू ऐसी लगती है कीड़ों को कि वो भाग ही जाते हैं। मरते तो नहीं हैं, पर हाँ भाग जाते हैं आपके गार्डन से और फिर नहीं आते हैं। जब तक आप स्प्रे इसका करते रहते हैं, तो आपके प्लांट की जो पत्तियां खाते हैं कीड़े, वो नहीं खाएंगे और आपके प्लांट को भी काफ़ी हेल्दी रखेंगे। तो इसका स्प्रे आपको करीब 100 ग्राम को आपको 1 लीटर पानी में मिला दीजिए और फिर आप स्प्रे कर दीजिए अपने प्लांट की पत्तियों पर, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपके प्लांट की पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं और ढेर सारे आपको वेजिटेबल फ्रूट देती रहती हैं, पर कीड़े आपको एक भी नहीं मिलते हैं। आपको इसका स्प्रे हर 8 दिन में करना है अपने प्लांट पर, तभी आपके प्लांट पर कीड़े नहीं आएंगे। अगर कीड़े नहीं हैं तो हर 15 दिन में यूज़ कीजिए, अगर कीड़े हैं तो आप हर 8 दिन में इसका स्प्रे ज़रूर करें। कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।